नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई, जिसके बाद अब केजरीवाल विपक्षी दलों के पास जा रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं और इस कड़ी में अब एनसीपी के नेता शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा है कि अभी हमने समर्थन देने पर विचार तक नहीं किया है। इतना ही नहीं, आपको ये बता दें कि अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल अब रामलीला मैदान में रैली करने की तैयारी भी कर चुके हैं। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यह है कि शरद पवार तो ये कह रहे हैं कि अभी तो हमने विचार ही नहीं किया है कि हम अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश को लेकर समर्थन राज्यसभा में देंगे या फिर नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए, केजरीवाल का जहाँ तक है तो ये वो शख्स है जो एक बहुत छोटे से राज्य का, जो राज्य भी एक बार समझ लीजिए केंद्र सरकार का, उसमें पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, उसका दुर्भाग्य से चीफ मिनिस्टर बन गया। अब पोजीशन ये है कि जैसे अली बाबा 40 चोर था, अगले के कैबिनेट के मोस्टली मंत्री कोई 1% मांगता था, कोई कोल्ड ड्रिंक में जो वो मिला करके रेप कर लेता था, कोई पता चला कानून मंत्री है तो ये वो जो उसकी डिग्री फर्जी थी। तो सारे लोग उनके साथ ऐसे हैं। दूसरी बात उनके साथ ये है कि वो दो लोगों से परेशान, एक गंजा और दूसरा पंजा। कांग्रेस भी उनके लिए समर्थन के मना कर चुका। ऐसा व्यक्ति है, ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने कभी भी किसी दल के साथ ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आपने ठगा नहीं। किसी दल का कभी भी आपने कॉपरेशन नहीं किया, कोई मतदान किसी दल के फेवर पे नहीं किया, किसी को समर्थन नहीं किया, किसी को। कांग्रेस की तो उन्होंने मतलब एक प्रकार से जिसको कह लीजिए कि हर एक का नोच लाए। तो पता चला कांग्रेस के भी वो तोड़ लिए, बीजेपी के तोड़ लिए, हर एक आपका वहाँ का अकाली दल का मतदाता तोड़ लिया। तो किसी दल के साथ किया नहीं, कोई दल भी इनको कायदे से ले ही नहीं रहा। और ये होता जब आदमी का बुरा वक्त आता है। हिंदुस्तान के इतिहास में इतनी जल्दी बनते, इतनी जल्दी उजड़ते और ज़मीन के काफ़ी नीचे जाते हुए किसी दल को नहीं देखा गया। वो केजरीवाल को देखा गया। केजरीवाल उन लोगों में है जो आप समझ लीजिए जाल को लेके उड़ा था। अब जाल को ले करके उड़ा था और उतनी ही तेजी से नीचे आ रहा, गिर रहा या गुब्बारा। अब इन दलों का जो समर्थन की बात है, शरद पवार वगैरह कोई भी समर्थन नहीं देंगे। हर एक को इन्होंने शरद पवार के लिए कहा था कि वो कमीशन खाता था, वो ये करता था, उसका दंगे में हाथ था। जब रक्षा मंत्री था ये भी कहा था, तब भी उनका हाथ था। अब लालू के लिए अगला भ्रष्ट कहता था, अखिलेश के लिए बहुत बुरा, अखिलेश के पिताजी के लिए इतना बुरा कहा था, उनके लिए कोई नहीं कहता है। और भ्रष्ट बताया था मुलायम सिंह को, और ऐसी बातें कही थी जो कही नहीं जा सकती। तो कुल मिलाकर उसका ही नतीजा है कि शरद पवार ने ये कह दिया कि अभी तो विचार ही नहीं किया है। हाँ, विचार तो दूर रहा, वो इनको असल में इनको बार्गेनिंग कर रहे हैं। दूसरी शरद पवार को ये भी, शरद पवार अपने घर पे खेल करना चाह रहे थे और उन्होंने खेल कर दिया। तो एक कहावत है, क्यों भाई चाचा हाँ भतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो इन्होंने क्या है कि अपने भतीजे को बिल्कुल दांव दे दिया, लड़की उसको ला दिया। अब ये डर रहे हैं कहीं हमारे विधायक बीजेपी में न चले जाए, तो तब तक ये वेट कर रहे हैं। तो शरद पवार इनको समर्थन देने की जगह हमारा ख्याल में बेअर्गमन कर जाएंगे, या हो सकता है भाजपा गुट को समर्थन दे जाए। तो अजय जी, यहाँ सवाल एक और है कि शरद पवार तो छोड़िए, उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से ये कहा है, उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और केजरीवाल ने हमें समर्थन नहीं दिया। उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र की हत्या हो रही थी, केजरीवाल कहाँ थे। तो ये सवाल उन्होंने केजरीवाल से पूछ लिए हैं, यानी वो भी समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो इसके मायने क्या हैं? देखिए, ऐसा है कि केजरीवाल जो हैं वो जिस समय आर्टिकल 370 का वहाँ पे हटाया गया, तो सबसे पहला जो समर्थन हुआ था, बेबाक जो टिप्पणी की थी, वो कांग्रेस का एक सांसद था जिसको व्हिप लानी थी। उन्होंने, मायावती ने और इन्होंने
तो बड़ी ताज्जुब की बात है, जिसने कश्मीर के लिए ऐसा बोला हो, जिस फैमिली के लिए, तो लोग कैसे भूल जाए। केजरीवाल ने हर एक के लिए उल्टा सीधा बोला। केजरीवाल इतना मतलब एक प्रकार से हिंदुस्तान की राजनीति पे इतना चतुर सुजान है, इतना चतुर सुजान, दूसरे शब्दों में इतना बेशर्म व्यक्ति है कि इतना बेशर्म कोई आज तक रहा नहीं। इन्होंने गडकरी के लिए बोला था उल्टा सीधा, उनके लिए बोला, जेटली के यहाँ मियाँ बीबी सब बच्चों सहित चले गए, पैरों पड़ गए जेटली के। तो जेटली ने कहा, अरे भाई मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हो, मेरे पैर मत दाबो, छू लिया बस बहुत हो गया। मगर ये पैर दाबने लगे उनको, तब उन्होंने इनको माफ़ कर दिया। तो अभी अजय जी, अध्यादेश की अगर बात की जाए तो लोकसभा में संख्या है बीजेपी के पास, एनडीए के पास कि वो पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में तो जो ये कोशिश कर रहे हैं कि विपक्षी दलों को अपने तरफ आकर्षित कर लें और इसको पास करा दें, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए मैडम, कोई सवाल ही नहीं उठता है। सारे विपक्षी भी अगर एक हो जाएंगे तो भी बीजेपी का बहुमत लोकसभा में, राज्यसभा में। मैं आपको बता दूं 238 सीटें, 238 सीटों के लिए 119 सीटें चाहिए, 93 भाजपा के हैं। इसके अलावा कुछ और भी निर्दलीय हैं, कुछ राष्ट्रपति द्वारा हैं, कुछ और लोग हैं। 119 इनके ऐसे हो जाते, फिर इनको कई दलों का समर्थन है, कई दलों का समर्थन। जब ये मतदान होगा तो इसके अलावा जो इनके अन्य दल हैं उसमें तेलुगु देशम, एक अकाली दल 2, तमाम ऐसे दल हैं जो इनको समर्थन करेंगे बीजेपी को, जो इस समय राजग में नहीं है, तभी इनके 119 से ज़्यादा हुए जा रहे हैं। अच्छा, तीसरी बात यह है कि इनके साथ जो बाकी जितने विपक्षी दल हैं सब इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ अपना प्रोपोगंडा कर रहे हैं। इनका सिर्फ एक उद्देश्य है, चूँकि इनको काम करना नहीं है तो इनका काम है कि शराब बांटे रहो, एक के साथ एक फ्री कर दो, अपने मंत्रियों का घर भर लो, अपना घर भर लो, और ये है कि अपना शीश महल बनवा लो। और इनका पहले योजना थी कि मैं जिंदगी भर हमारे पास दिल्ली राज रहेगा, इसीलिए इन्होंने भवन बना लिया। ये प्रधानमंत्री। तो अभी आपसे एक और सवाल मेरा है, अध्यादेश के खिलाफ जो है वो दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली की तैयारी केजरीवाल ने की है और ये कहा है दिल्ली की जनता से कि आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन आप अध्यादेश के खिलाफ रामलीला मैदान में एकजुट हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये अध्यादेश पर ही सिर्फ महारैली है या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव को भी ध्यान में रखा गया है? मैं आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में केजरीवाल बिल्कुल नील पोजीशन में आएंगे। दिल्ली से एक भी सीट नहीं जीते हैं और पंजाब से इन्हें एक आध सीट भी जीतने के लिए बहुत टफ पोजीशन होगी। हिंदुस्तान में कहीं कोई सीट जीतने का इनका प्रश्न ही नहीं उठता, सिर्फ दिल्ली और पंजाब। दिल्ली में इनको एक सीट भी नहीं मिलेगी क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा हो गया। इधर जो 3 चुनाव हुए उसमें एक भी सीट इनको नहीं मिली। पंजाब में भी इनकी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं रही है, पहले 3-4 के लगभग ही निकले, हरियाणा में एक भी नहीं। इनको हकीकत है मुश्किल अगर एक सीट मिल गई, वो भी चूँकि इनका जनाधार दिल्ली में गिरा है। ये एक्चुअली में 2024 में ये जान रहे हैं कि उसके पहले मुखर जाएंगे। मुख्यमंत्री कुछ दिनों के मेहमान हैं, ये उतार दिए जाएंगे मुख्यमंत्री से अपने यहाँ पे रिजाइन करके, ये एक्चुअली में किसी और घर पे जाएंगे। इसलिए अपना प्रोपोगंडा करना है कि हमारा प्रोपोगंडा हो जाए, किसी तरह से हम जेल जाने से बच जाए और किसी तरह से 2024 के लिए कोशिश तो करना है। तो जेल जाने का जिक्र आपने किया, सवाल ये है यहाँ पर कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया वो केजरीवाल सरकार के पक्ष में था, तुरंत जो है वो तबादले करने शुरू कर दिए थे ताकि जो भ्रष्टाचार किए हैं उनकी पोल ना खुले, ये आगे आने वाले वक्त में मुश्किल में ना फंसे, चूंकि पहले ही 2 मंत्री इनके जेल जा चुके हैं। तो क्या इन्हीं तमाम चीजों का डर है कि अब अध्यादेश को लेकर इस तरीके से दर दर भटकना पड़ रहा है, समर्थन की भीख मांगनी पड़ रही है, समर्थन नहीं मिल रहा है? तो क्या यही वजह है सबसे बड़ी? यही वजह इनकी सोच ये थी, जब पार्लियामेंट में हम अविश्वास और वो लाएंगे जब इनके लिए, तो बहुत बड़ा नाम होगा, नेशनल लेवल की न्यूज होगी। दूसरी, कांग्रेस का दुर्भाग्य रहा, कांग्रेस समझ नहीं पाई। अब कांग्रेस को जो जागरूक नेता हैं जैसे अजय माकन, गैर विवादास्पद, वो उनका दीक्षित जी का लड़का संदीप दीक्षित, गैर विवादास्पद, इन सब के समझ में आई। अधीर रंजन चौधरी, इन लोगों को समझ में आई। तो इन सब लोगों ने कहा कि भाई इनसे तो आपने तो हमारा नुकसान ही किया है और आपकी वजह से मेरा ये लॉस हुआ।
तो इन लोगों के समझ आने की वजह से ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि अगर जो भी कवरेज मिलेगा तो ये होगा आप पार्टी को ही है नेशनल लेवल पे, तो इनके कैंडिडेटों की जमानतें बच जाएंगी। अपने 2024 में इनको खुद ने तैयारी करना है, मगर उसके पहले इनका सूरज अस्त हो जाएगा। ये सिर्फ प्रोपोगंडा करना है, ठीक। और ये जानते हैं कि ये जीत का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अगर जीत हो भी जाएगी तो अध्यादेश वहाँ से उसमें कोई भी मतदान इनके फेवर में 2-3 दल करेंगे। आप देख लीजिएगा, मान लीजिएगा किसी दल के 15 सदस्य हैं, तो अगर इनके फेवर में करेंगे तो 15 में हो सकता 5 ही पहुंचे। ठीक ठीक। तो कुल मिलाकर केजरीवाल जो अध्यादेश के खिलाफ तैयारी कर रहे हैं, दरअसल अजय जी का ये कहना है कि ये तैयारी दरअसल पूरी तरीके से ध्वस्त होने वाली है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल का एक प्रोपेगेंडा है। उनका ये भी मानना है कि तमाम विपक्षी दलों का साथ वो चाहते हैं, लेकिन विपक्षी दल भले ही उन्हें आश्वासन दे रहे हों कि हाँ वो उनके साथ हैं, लेकिन जब वोटिंग का वक्त आएगा तो यही विपक्षी दल अपने पांव पीछे खींच लेंगे और कुल मिलाकर 5 या कुछ 7 पार्टियां उनके पक्ष में मतदान करेगी। ये तो आने वाले वक्त में ही देखना होगा। जिस तरीके से महारैली की तैयारी की है, ये जाहिर तौर पर जनता को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं है। अजय जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।